आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया निम्नलिखित को समझाइए। बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण कैसे कम किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बॉल बेयरिंग का, यहाँ पर देखो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये बॉल बेयरिंग है। यहाँ पर क्या होता है कि एक सरफेस तो ये हो गया गोलाकार और दूसरा सरफेस हमारे पास ये अंदर का हो गया। ठीक है, तो ये वाला सरफेस हो गया और इसके इनर सरफेस तो ये वाला। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है कि बॉल लगा दी जाती है। तो यहाँ पर बॉल लगा दी जाती है। तो ये वाला जब घूमता है तो स्पिंडल हमारा घूमता है, ये वाला अलग तरीके से घूमता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं कि दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर घूम सकते हैं, लेकिन बीच में बॉल होती है तो जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर होता कैसे है, जैसे कि हमारे पास होता क्या है, दो सरफेस की बात करते हैं। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। अब इनके बीच में एक मैं बॉल लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार मैंने दिखाया है कि यहाँ पर हमारा एक सरफेस ये है, ऊपर वाला मैंने इतना सा पार्ट ले लिया और यहाँ पर इतना सा भाग ले लिया। तो ये दो भाग ले लिया। यहाँ पर बॉल को मैंने, एक बॉल को यहाँ पर, ये वाली बॉल को यहाँ पर लगा दिया। अब होता क्या है कि जैसे कि हमारा शुरू में क्या था कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बीच में बॉल नहीं थी। तो क्या होता कि ये दोनों सरफेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ में क्या था कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे पर फिसल रहे थे। तो जब फिसल रहे थे तो यहाँ पर कौन सा जो स्पर्श गुणांक था वो कौन सा था, स्पर्शी। एक दूसरे की सतह पर जब स्पर्श कर रहे थे तब हमारा घर्षण बल लग रहा था, मतलब कि घर्षण गुणांक काम कर रहा था, वो स्पर्शी घर्षण गुणांक काम कर रहा था, घर्षण गुणांक। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने इसके बीच में एक बॉल लगा दी। तो बॉल लगा दी तो अब क्या हमारा क्या हुआ कि ये दोनों देखो अब स्पर्श नहीं कर रहे एक दूसरे को, एक दूसरे की सतह को स्पर्श नहीं कर रहे। बीच में बॉल लगा दी मतलब कि ये बॉल की सतह को स्पर्श कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर जो हमारा घर्षण है वो क्या होगा, पहले जो स्पर्शी घर्षण गुणांक था वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो अब परिवर्तित हो जाता है लोटन घर्षण गुणांक में। लोटन घर्षण गुणांक, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर म्यू आर, और यहाँ पर स्पर्शी को कहेंगे म्यू के। ये हो गया। तो देखो यहाँ पर जो म्यू के होता है, स्पर्शी घर्षण गुणांक होता है दो सतहों के बीच में, वो ज़्यादा होता है लोटन घर्षण गुणांक से। तो म्यू के इज ग्रेटर देन, म्यू आर। तो जब ये ज़्यादा होता है तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ पर देखो इस उपरांत में क्या हुआ कि यहाँ पे बॉल लगा दी तो हमारा घर्षण गुणांक कम हो गया। घर्षण गुणांक कम हो गया तो घर्षण बल भी कम लगेगा। अगर घर्षण बल लग रहा है कम तो यहाँ पर बेयरिंग का उपयोग एक तरह से घर्षण बल को कम कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है कि घर्षण गुणांक जो होता है वो कम हो जाता है। जो कि यहाँ पर स्पर्शी घर्षण गुणांक था वो लोटन घर्षण गुणांक परिवर्तित हो जाता है, इसलिए घर्षण बल भी कम लगता है। इसलिए हम बेयरिंग का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।